गांव की चौपाल पर उठी एक खबर कभी कभी पूरे प्रदेश की राजनीति बदल देती है। और जब चुनाव की तारीख ही बदल जाए तो सवाल सिर्फ वोट का नहीं बल्कि लोकतंत्र की दिशा का भी होता है। आज की इस खास रिपोर्ट में बात बिहार की, जहां सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों जनप्रतिनिधियों और करोड़ों ग्रामीण मतदाताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जिस पंचायत चुनाव का इंतजार हर गांव, हर पंचायत और हर उम्मीदवार कर रहा था, अब वो इस साल नहीं होगा। लेकिन सवाल आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार के पास कोई मजबूरी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्या मौजूदा मुखिया और सरपंच अपने पद पर बने रहेंगे? और आखिर बिहार की नई पंचायत सरकार कब बनेगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव अब अगले साल होने की संभावना है। सरकार ने चुनाव करीब एक साल के लिए टालने का फैसला लिया है। अब माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव जुलाई या अगस्त 2027 में कराए जा सकते हैं। यानी गांव की सरकार चुनने का इंतजार अब और लंबा हो गया है। लेकिन आखिर चुनाव टाले क्यों गए? सरकार का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है परिसीमन। दरअसल पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाएगा। ये पूरा काम 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। बताया जा रहा है कि पिछले 36 सालों से पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है। इस दौरान कहीं आबादी तेजी से बढ़ी तो कहीं पंचायतों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। सरकार का कहना है कि ऐसे में पुरानी सीमाओं के आधार पर चुनाव कराना सही नहीं होगा। इसलिए पहले नई सीमाएं तय की जाएंगी और उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि परिसीमन के बाद भी एक ऐसी प्रक्रिया बाकी है जो चुनाव की तारीख तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि फैसले वही बड़े होते हैं जिनका असर दूर तक जाता है। और बिहार सरकार का ये फैसला अब गांव गांव की राजनीति पर असर डालने वाला है। अब सवाल ये है कि अगर चुनाव इस साल नहीं होंगे तो आखिर अगले साल तक क्या होगा? क्या पंचायतों का काम रुक जाएगा? क्या गांवों में विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे या फिर मौजूदा जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदारी संभालते रहेंगे? तो चलिए अब इसका जवाब भी जान लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2026 से पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया करीब अप्रैल 2027 तक चलेगी। लेकिन इसके बाद भी चुनाव तुरंत नहीं होंगे, क्योंकि परिसीमन पूरा होने के बाद पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर गठित डेडिकेटेड कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि किस पंचायत में आरक्षण का स्वरूप क्या होगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। यानी परिसीमन, आरक्षण रिपोर्ट और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होने के बाद ही चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। इसी वजह से अब पंचायत चुनाव जुलाई या अगस्त 2027 में होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव टलने का मतलब यह है कि गांवों का विकास रुक जाएगा? क्या मुखिया, सरपंच और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल यहीं खत्म हो जाएगा? या फिर सरकार ने इसके लिए भी कोई व्यवस्था की है? सरकार ने साफ कर दिया है कि पंचायतों का कामकाज पहले की तरह चलता रहेगा। मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य अगले करीब 9 से 10 महीने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। यानी विकास योजनाएं, सरकारी काम, पंचायत की बैठकों से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियां पहले की तरह चलती रहेंगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कहना है कि सरकार समय पर चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन परिसीमन और दूसरी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण तय समय पर चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया। इसी वजह से चुनाव अगले साल कराने का फैसला लिया गया है। लेकिन क्या बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी पंचायत चुनाव टाले जा चुके हैं? अगर आपको लग रहा है कि बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव आगे बढ़ाए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, लेकिन उस समय वजह कुछ और थी। साल 2021 में कोरोना महामारी की वजह से बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं कराए जा सके थे। उस समय भी सरकार ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हुए पंचायतों का कामकाज जारी रखा था। और अब एक बार फिर पंचायत चुनाव आगे बढ़ गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह महामारी नहीं, बल्कि परिसीमन और आरक्षण से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया है। सरकार का दावा है कि
कि नए परिसीमन के बाद पंचायतों की सीमाएं आबादी के अनुसार तय होंगी। इससे हर क्षेत्र को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सोशल और ज्योग्राफिकल बैलेंस मजबूत होगा और गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ज्यादा प्रभावी बन सकेगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले को किस नजर से देखता है, क्या इस फैसले पर राजनीतिक विवाद खड़ा होगा? वही आपको बता दें, भारत की आजादी के बाद पहली बार जब बिहार झारखंड संयुक्त राज्य था, तब बिहार में पहला पंचायत चुनाव 1952 में हुआ था। शुरुआती दिनों में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 सालों की जगह 3 सालों का ही हुआ करता था। बिहार में पंचायत राज को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया था। तब सरकार ही पंचायत चुनाव करवाती थी। 1952 के बाद दूसरी बार साल 1955 में पंचायत चुनाव हुआ। फिर 1958, 1961 और 1964 में पंचायत चुनाव हुआ था। साल 1964 के बाद फिर कानूनी प्रक्रिया के कारण पेंच फंस गया और 1977 में अंतिम बार पंचायत चुनाव हुआ। उसके बाद नीतियों के अभाव में पंचायत स्थगित हो गई। 1977 के बाद फिर लंबे समय तक बिहार में पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं। 2001 में सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा की। 24 साल बाद फिर से पंचायत चुनाव हुआ। तब से हर 5 साल पर चुनाव हो रहे हैं। 2006, 2011 और 2016 में पंचायत चुनाव कराए गए। 2021 में फिर पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इस तरह से अभी तक कुल 10 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं। और क्या अगले साल तय समय पर चुनाव हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की नई पंचायत सरकार के लिए लोगों को अब अगले साल तक इंतजार करना होगा। सरकार इसे प्रशासनिक मजबूरी बता रही है, जबकि आने वाले दिनों में इस फैसले पर सियासत भी तेज होने की पूरी संभावना है। अब आप हमें बताइए, क्या पंचायत चुनाव टालना सही फैसला है या फिर सरकार को तय समय पर ही चुनाव करा देने चाहिए थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे